दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। यह नया चैप्टर है। इससे पहले हम नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस स्पेशल क्लासेस जो चल रही हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से आगे आने वाली क्लासेस को बढ़िया बना सकें। चलिए पहले जान लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम को हम कह सकते हैं, अगर हमें कोई नंबर दिए गए हैं 3 एक्स वाई जेड, कौन से नंबर दिए गए हैं? एक्स वाई जेड 3 नंबर दिए गए हैं। तो जो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड होगा वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो एग्जैक्टली एक्स वाई जेड से डिविजिबल होगा। अब हम देखेंगे कि एलसीएम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम को दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड होता है। मोस्टली हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब हम प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज़ करते हैं। डिवीजन मेथड ये लो क्लास के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें 12 है तो 12 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। कैसे? 12 के फैक्टर कीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो इससे क्या निकल गया? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 16 नंबर है, 16 क्या है? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जो 12 और 16 का एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48। यानी कि जो हाईएस्ट पावर्स होंगी उनको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 हाईएस्ट थी, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ले लिया। यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आ गया वो 48 आ गया। इसी के ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दो नंबरों का एलसीएम 5 1 8 4 है और हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो है 27 17 28 और के, तो के का मान कितना हो सकता है? तो आपको पता है, जो अभी अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया उसी को लगाइए। अगर हम 1728 के फैक्टर करें तो जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। और जो हमें एलसीएम दिया गया था 5184, अगर इसके हम फैक्टर करें तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 होगा। यानी कि अगर हम 728 में देखें तो 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। हमने कहा था कि हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर का होने का मतलब है कि यहाँ पर 3 की पावर 4 तो आना ही है के में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 2 की पावर 6 हमें पहले से दिया गया है, तो के में 2 की पावर 6 भी हो सकता है, 2 की पावर 6 से कम भी हो सकता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर पेयर्स बन सकते हैं वो बन सकता है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 भी हो सकती है। ये सभी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये 7 होती हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा कि के का जो मान है उसमें 7 वैल्यूज़ संभव हैं। इसी के ऊपर बेस हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कहा गया था कि एक नंबर है 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 है और एक n है जिसका एलसीएम हमें 24 की पावर 24 दिया गया है। तो हमें बताना है कि n के कितने संभावित मान होंगे, उन सभी की हमें संख्या बतानी है। तो सबसे पहले फैक्टर देख लीजिए। 12 की पावर 24, 16 की पावर 8 को हम 12 की पावर 24 के लिख सकते हैं 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 24। इसी तरीके से 16 की पावर 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 72। जितने भी हमारे पास फैक्टर दिए हों उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। अब हमें नंबर निकालना है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 24 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन आ सकता है वो सबसे पहले 3 की पावर 24 आ सकता है। दूसरा 2 की पावर 72 भी आ सकता है, क्योंकि 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 72 और 3 की पावर 24। ये नंबर तो आ ही सकता है, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो जितने भी हमें नंबर दिए गए हों उनसे डिवाइड हो सकता है। तो ये तो नंबर आएगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही नंबर आ रहे हों। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 72 से 0 तक हो सकती हैं। तो इससे अगर हम काउंट करें तो 73 वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से 3 की पावर 24 की जगह पर हम 3 की पावर 0 तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 24 तक। अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 वैल्यूज़ पॉसिबल है। और प्रत्येक वैल्यू के लिए जैसे 2 की पावर 72 है, इसके लिए 3 की पावर 24 भी हो सकता है, पेयर बन सकता है इसके साथ। इसके पास 3 की पावर 23 भी पेयर बन सकता है। और इसी तरीके से जो 25 वैल्यूज़ हैं इन सभी के साथ पेयर बन सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालने के लिए हम जो भी हमारी 73 और 25 वैल्यूज़ आई थी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1825। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संभावित मान होगा एन का वो 1825 होगा। अब देख लीजिए ट्रिक कि अगर हमें ट्रिक निकालनी हो तो क्या करेंगे हम। अभी तक तो आपने नॉर्मल सीखा, अब ट्रिक से देख लेते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम 200 है हमारे पास। प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर, उनका एलसीएम 200 है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का कितने सेट संभव है। सेट का मतलब कितने पेयर संभव है। तो हमने 200 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसको अगर पिछले वाले मेथड की तरह करना चाहें तो इसमें हमारे दो केस लगेंगे। पहले केस में ए हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। अगर हमने ए 0 ले लिया तो जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी वो 12 वैल्यूज़ बनेंगी। केस बी में हमने ए को 2 की पावर 3 ले लिया, बी को 5 की पावर 2 ले लिया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो 6 बन रही हैं। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज़ हो गई 18 वैल्यूज़ हो गई। लेकिन अगर इसे हम ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर कोई भी नंबर ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई में टूट रहा है तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे वो x+1 मल्टीप्लाई y+1 प्लस xy हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहते तो क्या करते 314 इंटू 213 प्लस 3 2 6 4 3 12 प्लस 6 18, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 25 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आप कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 से 20 तक हमें n दिया गया है, अगर हम 1 से 20 तक संख्याओं का एलसीएम निकालें तो n आएगा। तो 1 से 25 तक कितना होगा। तो 1 से 25 तक n तो होगा ही होगा, n तो होगा ही होगा। लेकिन 25 के बाद जो हमारी संख्या बनती है 21,
इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7, जो कि हमारे पास 3 भी वैल्यू आ चुकी है, 7 भी वैल्यू आ चुकी है 120 तक, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। 23 प्राइम नंबर है, ये नहीं आया इसलिए हमने ले लिया। 24 भी आ चुका है 12 इंटू 2। अब बात आती है 25 की, तो 25 में अगर हम देखें तो 2 5 होते हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक ही 5 आया है, जो कि 5 और 15 का अगर हम देखें तो इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, यानी कि एक 5 कॉमन आएगा, तो हमारे पास एक 5 अभी बचा हुआ है। तो हमारे पास जो पेयर बना n इंटू 23 इंटू 15, तो हम कह सकते हैं जो प्रथम 25 संख्याओं का एलसीएम होगा वो 115n होगा। हमने बताए थे कि दो मेथड होते हैं, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। इसे यूज़ कैसे करेंगे? 18, 35, 27 उसके फैक्टराइज कर लीजिए, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लेकिन आप अब बड़े हो गए हैं, इसलिए इसको अगर हम एक लाइन में करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 18, 35 और 27, जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो उसको ले लीजिए। अब 27, 3 में 27 होता है क्या? 35 में ये आ सकता था, तो इसमें से अगर हम देखें तो पूरा पूरा 18 आ जाएगा, तो 18 अगर हमने ले लिया तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 35 में 18 कॉमन आएगा ही नहीं, इसलिए 18 भी हमें लेना पड़ेगा। फिर हम 27 में देखें तो 27 को होता है 9 इंटू 3, एक 9 हमारे पास यहाँ पे 9 इंटू 2 में आ चुका है। क्या बचा हमारे पास? 3 बचा, 3 को हमने और ले लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18, 90 आ जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम होगा। ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं, इनको आप डायरेक्ट पढ़ के कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको ये पहले से पता थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें से किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो भी बताएं, ताकि हम उसे अगले वीडियो में ऐड कर सकें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर ये हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आर छूट रहा है तो रिमाइंडर आर को ऐड कर देंगे एलसीएम में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी इन ईच केस। तब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं एक्स वाई जेड का, और उससे हम के को माइनस कर देते हैं। इसमें हमने प्लस किया था, इसमें माइनस करेंगे, और के क्या होता है, एक्स से हम ए को हटा देते हैं, इसी तरीके से कह सकते हैं एक्स से वाई को, और हमेशा ये फैक्टर जो होंगे बराबर होंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा। एक्स क्या है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और ए क्या है, जो रिमाइंडर बच रहे होंगे। चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 13 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए, प्लस उसमें जो शेष है उसको जोड़ दीजिए, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 840 प्लस 2। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, संख्या बताइए, न्यूनतम गुणक क्या है। तो हम क्या करेंगे, 840 को 13 से डिवाइड करेंगे, 840 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा, तो हम लिख लेंगे 8k प्लस 2। अब k की ऐसी वैल्यू लेंगे कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए। अगर हम k की वैल्यू 3 ले लें तो 8 3 24, 24 प्लस 2 26, और ये 26 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू रख देंगे
तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा 840 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 2522। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इसमें सेकंड वाला है जहाँ पर प्रत्येक नंबर से डिवाइड करने पे अलग अलग रिमाइंडर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, 15 से 11 निकालें तो 4 आएगा, 18 से 14 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा, 21 से 17 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम निकालेंगे 15, 18, 21, 24 का, उससे हम 4 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2520 माइनस 4। लेकिन हमसे क्या कहा गया था, लार्जेस्ट नंबर निकालो, लार्जेस्ट 3 डिजिट। तो क्या होता है, हमें पता है कि लार्जेस्ट जो 4 डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 999। अगर हम 25, 20 को अगर इससे डिवाइड करके देखें तो लगभग 3 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम्स चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल और केवल एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसमें नहीं। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7552। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये हमारे कुछ चैनल्स हैं फेसबुक पर, फेसबुक पेज को कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ मिलती हैं। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।